हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो देखिए, इसको हम ना सबसे पहले डबल फोल्ड में हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हम किनारी से किनारी मिलाते हुए ना हम देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं और ये हमारा किनारी वाला भाग है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे से अपने कपड़े को सीधा करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कपड़ा देखिए बिल्कुल सीधा है, तो हमें सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ना देखिए हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा ये कॉटन का ब्लाउज है, तो हमारा नीचे से ये तुरपाई में है और सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस लाइन को छोड़ते हुए ना अब हमें इस लाइन के ऊपर से हमें अपने ब्लाउज़ का लंबाई लेना है। तो जितना भी आपकी ब्लाउज़ का टोटल लंबाई है ना, उसमें आपको 1/2 इंच यहाँ पे प्लस करना है इस लाइन के ऊपर से। फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगाया है। 14.5 इंच का हमारा जो है ना ब्लाउज़ का लंबाई है, तो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा करके यहाँ पे लिया है शोल्डर को ज्वाइंट करने में। अब देखिए इस लाइन से ना हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 6 इंच पे रखा है। और इस तरह से ना इस लाइन को भी देखिए हम इस तरह से सीधा कर लेंगे दोनों लाइनों को। और इसके बाद ना देखिए हम यहाँ से लेंगे अपने शोल्डर का मेजरमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम डीप नेक के अकॉर्डिंग अपना शोल्डर रखेंगे। यहाँ से हम रखेंगे 5.25 इंच और यहाँ से भी देखिए हम 5.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा ये वाला जो लाइन जो है ना बिल्कुल हमारी सीधी हो। और इस तरह से दोनों को आपस में मिलाकर हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद ना हम चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर रखेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है ना, उसका आपको चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो 36 इंच का हमारा चेस्ट है, तो चौथा भाग हमारा 9 इंच होगा और उसमें हम यहाँ पे 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद हम कमर का चौथा भाग लेंगे। तो हमारा कमर है 30 इंच का, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच है। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे पीछे प्लेट के लिए और उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पे रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। इन निशानों को फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इस तरह से सीधा हमें कर लेना है। और अब इसके बाद हम आर्म होल की गुलाई देंगे। तो देखिए आर्म होल की गुलाई यहाँ से हमें रखना है इंच टेप को और 1.25 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। और इस तरह से हम देखिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और आपको आर्म होल का शेप अगर परफेक्ट नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह इंची टेप को रखेंगे और सेंटर में यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहीं से आपको राउंड देना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरह से आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो ऊपर से हमने 2.25 इंच रखा है और गले की लंबाई आप अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 9 इंच हमारा बनकर रेडी होगा। अब नीचे से भी हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इस तरह से हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम अपने नेक का ड्राइंग करेंगे, यानी कि हम नेक का इसमें शेप देंगे। जो भी आपके पीछे का गला है आप अपने अनुसार यहाँ पे शेप दे सकते हैं। मेरा नॉर्मल यहाँ पे यू शेप है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल यू शेप दे देंगे। और इस तरह से ना बैक पार्ट की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। और इसके बाद ना हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग दिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा बैक पार्ट कट होकर रेडी हो गया है, तो इसको हम साइड में रखेंगे और इस तरह से हम बचा हुआ फैब्रिक ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से ना किनारी वाले भाग से ना हमें यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह रख लेना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा बाजू इसमें आएगा कि नहीं आएगा। नीचे से कपड़ा हमारा कम तो नहीं पड़ रहा है। अगर हमारा बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ेगा ना, तो हम कटिंग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे से देख लेते हैं कि हमारा बाजू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं आपको आगे की मार्किंग बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच हमारा तुरपाई के लिए जाएगा, उसको छोड़ते हुए हमें बाजू की लंबाई और प्लस उसमें 1/2 इंच लेना है। तो देखिए टोटल हमारा यहाँ से 9 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसमें हमारा इजीली स्लीव्स निकल जाएगा। तो अब हम जो भी बैक पार्ट रखे हैं ना, बिल्कुल उसी को हम मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि हमारा कपड़ा नीचे से पूरा है तो हमारा कम नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको ब्लाउज कटिंग करने से पहले आपको कपड़े देख लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। तो देखिए सभी तरफ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा कर रखेंगे साइड में। तो अब हम इसी पे करेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। तो सबसे पहले इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, 1/2 इंच आगे की तरफ हम रखते हुए निशान लगाएंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा।
अब देखिए अब क्या करना है ना, गला का जो हमने यहाँ पे निशान लगाया ना, इसको हमें नीचे की तरफ लाना है और यहाँ से हम अपने गले का लंबाई ले लेंगे। जो हमारा आगे का गला है ना, उसमें भी हमको देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है सिलाई मार्जिन। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे अपने गले की गहराई लेंगे 6.5 इंच और इस तरह से हम नॉर्मल यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए इसके बाद ना हम यहाँ से लेंगे अपना बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो आप देखिए 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप ऊपर शोल्डर से भी नाप सकते हैं अपने बेल्ट का निशान, और आप चाहें तो नीचे से भी नाप सकते हैं अपने बेल्ट के लिए। तो जितना भी देखिए नीचे से बेल्ट आएगा बिल्कुल उतना ही ऊपर से भी आपका निशान आएगा। दोनों निशान आपका बिल्कुल इक्वल ही आता है। आपको जिधर से आसानी हो आप उधर से निशान लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम नीचे से लगाएंगे तो 1.5 इंच हमने जो पीछे एक्स्ट्रा लिया ना, उसको हम हटाते हुए 2.5 इंच का हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे और ऊपर से भी नापने पे बिल्कुल हमारा उतना ही आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। नीचे से हमने 2.5 इंच रखा है मार्जिन को छोड़ते हुए। यहाँ से 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमारा ये जो है ना बेल्ट का शेप आ जाए। और 2 पॉइंट हम यहाँ से नीचे की तरफ डाउन करते हुए ले जाएंगे, गुलाई दे देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो बेल्ट की फिटिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। अब देखिए आर्म होल की साइड से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई दे देनी है इस तरीके से। और अब हम लेंगे बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन, क्योंकि हमने बेल्ट में जो तुरपाई करते वो तो हमने बैक पार्ट में पहले ही से रखा था, तो हमारा फ्रंट में भी वो जुड़ गया है। तो बेल्ट को ज्वाइंट करने में हमें बस 1/2 इंच और चाहिए। देखिए हमारा तुरपाई वाला हो गया और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा बेल्ट को ज्वाइंट करने के लिए। तो बस हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हमारा देखिए फ्रंट पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट वगैरह जो भी हमने मार्क किया था ना, उन सबको हमें यहाँ से कट कर लेना है। और अब इसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो इसको रखेंगे साइड में और बाजू के लिए हम अपने कपड़े को लेंगे और उसको हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए 2 फोल्ड तो हमारा पहले ही से है। और इसके बाद हम एक बार और फैब्रिक को मोड़ेंगे तो फैब्रिक हमारा टोटल 4 तह में हो जाएगा। दोनों स्लिप्स को हम एक साथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की जो हमारा फैब्रिक है ना, उसकी हम चौड़ाई देख लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ से 9 इंच चाहिए चौड़ाई में, और यहाँ पे हमारा लगभग 1.5 इंच का ज्वाइंट आएगा। तो उसको ज्वाइंट करने में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक जाएगा ना, तो टोटल हमने 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। और इसके बाद ना नीचे से अपने फैब्रिक को हम कर लेंगे बिल्कुल सीधा। और सीधा करने के बाद यहाँ पे भी हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तुरपाई के लिए हमें इस लाइन के ऊपर से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस लाइन को हम कर लेंगे बिल्कुल सीधा। तो ये हमारा तुरपाई वाला हो जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर से अपने बाजू का लंबाई लेना है। तो जितना भी आपके बाजू का लंबाई है ना, उसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 7 इंच हमारा बाजू है, तो हम इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे ना तो उसमें भी तो हमारा 1/2 इंच आएगा ना, तो इसलिए हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद ना देखिए स्लीव्स को हम डाउन करेंगे यहाँ से 3 इंच, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग स्लीव्स है, यानी कि 5 इंच से हमारा एक्स्ट्रा बड़ा है। तो इसको हम यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ से सिलाई मार्जिन पे निशान लगाते हुए इस तरह से हम बाजू का शेप दे देंगे। और अब इसके बाद हम अपने बाजू का मोहरी लेंगे और वहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे लाइन जो तिरछा लगाए हैं देखिए इस तरह से, तो ये क्या होगा जब हम तुरपाई करेंगे ना इसको इस तरीके से, तो ये जो हमने तिरछा किया है ना वो हमारा इक्वल बैठ जाएगा यहाँ पे। तो कहीं से भी हमारा बड़ा छोटा नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हमारा स्लीव्स मार्क होकर बिल्कुल रेडी है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल कट होकर रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।